हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है द स्मार्ट न्यूअर में। दोस्तों, ये कंप्यूटर नेटवर्किंग की चौथी क्लास है। ठीक है, यानी कि एट जो यूनिट 8 है उसकी चौथी क्लास है। 3 पार्ट में ऑलरेडी करा चुका हूँ और उसमें मैंने कंप्यूटर के बेसिक्स बताए हैं, कंप्यूटर नेटवर्किंग की बेसिक बताए हैं और टीसीपी आईपी मॉडल क्या होता है, ओएसआई मॉडल क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है। और उससे पहले जो इस क्लास को देखने से पहले बाकी 3 क्लास को जरूर देखें, तभी आपको नेटवर्किंग समझ में आएगी। तो पहले मैंने समझाया इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, यूआरएल, वेबसाइट, डोमेन नेम, डोमेन सिस्टम क्या होता है, ये सारी चीज़ें बता दी है। ठीक है। इस क्लास को देखने से पहले अगर पहले दूसरी नहीं भी देखते हैं तो तीसरी क्लास जरूर देखें दोस्तों, तभी ये क्लास अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है। तो इस क्लास में मैं बताने वाला हूँ कि कंप्यूटर हैकिंग होती क्या है। ठीक है। कंप्यूटर हैकिंग और इथिकल हैकिंग। ठीक है, हैकिंग और इथिकल हैकिंग दो कॉन्सेप्ट हैं। जो इंटरनेट यूज करता है उसको पता होगा पासवर्ड डालना कितना जरूरी होता है, और जो नेटवर्किंग यूज करता है, जो फेसबुक चलाता है, उसको पता है कि पासवर्ड को डिफरेंट डिफरेंट या थोड़ा सा स्पेशल करेक्टर या उसको बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं लास्ट में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये बताऊंगा हैकिंग होती क्या है। ठीक है। कंप्यूटर हैकिंग और इथिकल हैकिंग। कंप्यूटर हैकिंग दोस्तों, मतलब हैकिंग से मतलब यही है कि जैसे कि आपकी बिना इन्फॉर्मेशन, बिना परमिशन के कोई आपकी चीज़ को यूज कर ले। ठीक है। वो बिना परमिशन का आपकी चीज यूज कर रहा है तो क्या आपको सही लगेगा? नहीं लगेगा। तो परमिशन लेना जरूरी है। ठीक है। अगर कोई आपकी चीज यूज कर रहा है परमिशन लेके, ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट होता है इथिकल हैकिंग का। ठीक। अब इथिकल हैकिंग उसमें एक ये टर्म ये अच्छा नहीं लगता है इथिकल, एक तो हम उसकी परमिशन ले रहे हैं उसको, उसमें भी हम उसको इथिकल हैकिंग बोले। हैकिंग क्यों बोलते हैं मैं वो बताऊंगा, लेकिन अगर मैं किसी की परमिशन लेके किसी की चीज यूज कर रहा हूँ तो वो हैकिंग नहीं कहलाएगी, इथिकल हैकिंग कहलाएगी। बट हैकिंग क्यों कहते हैं उसको? इसको सही टर्म में बोलते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, यानी कि उसका डेटा सिक्योर करना। कंप्यूटर की भाषा में बोलते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। ठीक है। उसकी इंफॉर्मेशन उसकी इंफॉर्मेशन के साथ में उसकी परमिशन लेके जब हम डेटा को यूज करते हैं तो इथिकल कहला जाता है, इथिकल कहा जाता है। ठीक है, सही यूज के लिए, सही पर्पज के लिए। और वही चीज बिना परमिशन के अनऑथराइज एक्सेस, ठीक है, बिना परमिशन के अनऑथराइज एक्सेस से यूज करना, वो हैकिंग कहलाता है। ठीक है। ये हुआ हैकिंग का और इथिकल हैकिंग का कॉन्सेप्ट। ठीक। अब देखते हैं इसका जो टेक्निकल चीज़ है वो देख लेते हैं। मैंने बेसिक लैंग्वेज में समझा दिया हैकिंग क्या होती है और इथिकल हैकिंग क्या होती है। ठीक है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या होती है। ठीक है। तो ये देख लेते हैं। कंप्यूटर हैकिंग। हैकिंग इज एन अटेम्प्ट टू एक्सप्लॉइट अ कंप्यूटर सिस्टम और अ प्राइवेट नेटवर्क इनसाइड अ कंप्यूटर। ठीक है, किसी भी कंप्यूटर डिवाइस की भी, किसी भी कंप्यूटर को एक्सप्लॉइट करना, उसकी इंफॉर्मेशन को एक्सप्लॉइट करना बिना, विदाउट परमिशन, विदाउट ऑथेंटिकेशन, और किसी प्राइवेट नेटवर्क को, ठीक है, कोई भी नेटवर्क है उसको ऑथेंटिकेट, विदाउट ऑथेंटिकेशन के इसे यूज करना, उसका पासवर्ड हैक कर लेना ही कंप्यूटर हैकिंग कहलाती है। ठीक है। इट इज द अनऑथराइज्ड एक्सेस टू टू और कंट्रोल ओवर कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम और फॉर सम इलिसिट पर्पज। ठीक है। मतलब किसी सिस्टम का नेटवर्क, किसी सिस्टम को हैक कर लेना, अनऑथराइज एक्सेस कर लेना या नेटवर्क को हैक कर लेना, उसमें उसकी जो इंफॉर्मेशन है उसको गैदर करना इलिसिट पर्पज के लिए, किसी किसी मतलब गलत इंटेंशन के लिए उसकी इंफॉर्मेशन को हैक कर लेना, चुरा लेना, हैकिंग कहलाती है। अब इसका जो हैकिंग होती किसके थ्रू दोस्तों? वायरस अटैक्स, वायरसेस, कीलॉगर्स, रूटकिट, स्पूफिंग अटैक, पैकेट स्निपर्स, ट्रोजन हॉर्स और पासवर्ड क्रैकिंग आर वेरियस ऑफ टेक्निक्स फॉर हैकिंग। सारी हैकिंग, ये सारी टेक्निक हैकर्स यूज करते हैं कंप्यूटर हैकिंग के लिए, नेटवर्किंग हैकिंग के लिए। ठीक है, वन बाय वन हम इसको देखते जाते हैं। ठीक है दोस्तों। सबसे पहले कंप्यूटर वायरस। वायरस क्या होता है दोस्तों? ये तो टेक्निक हो गई। ठीक है, हैकिंग, हैक करने की। तो वायरस देखते हैं। वायरस, वायरस से मतलब आपको थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया होगा, जैसे वायरस कंप्यूटर में पड़ जाता है, चाहे पेन ड्राइव के थ्रू, चाहे आपकी ईमेल के थ्रू, ठीक है, चाहे मेल के थ्रू, चाहे पेन ड्राइव के थ्रू, चाहे किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू, जैसे कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, उसमें अगर वायरस इन्फेक्टेड होगा, वो वायरस से इन्फेक्टेड होगा, उसको, इस फाइल को हम ओपन कर लेंगे या उस सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम में, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि अपने कंप्यूटर में ओपन कर लेंगे, तो हमारा सिस्टम भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। ठीक है।
तो कंप्यूटर वायरस से हर कोई अवेयर है, और कंप्यूटर वायरस से अवेयर है तो एंटीवायरस से भी अवेयर होगा। कंप्यूटर वायरस को रोकने के लिए, उसका अटैक को रोकने के लिए एंटीवायरस का यूज करते हैं। ठीक है। तो कंप्यूटर वायरस इज एन malicious सॉफ्टवेयर प्रोग्राम loaded onto users computer without users knowledge and performs malicious action। ठीक है। होता क्या, कंप्यूटर वायरस क्या करता है, इस एक सॉफ्टवेयर होता है, ये भी एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन इसका यूज, इसका पर्पज, इंटेंशन मेलिशियस होता है। ठीक है, इलिसिट होता है, कोई सही वे में, सही पर्पज के लिए यूज नहीं होता है। ठीक है। जाहिर सी बात है, मैं वायरस है तो कोई इन्फॉर्मेशन चुराने के लिए, या फाइल को करप्ट करने के लिए, या स्टोरेज को ऑफ करने के लिए, आउट ऑफ द ऑर्डर करने के लिए यूज किया जाएगा, विदाउट नॉलेज ऑफ यूजर्स और प्रोग्रामर। ठीक है। तो वायरस के जो एग्जांपल है वो क्या है, टू नेक्स्ट नेक्स्ट एंड पेटिया, वनाक्राई, कोड रेड, मेलिसा, सेसर, यूज और मैडूम, क्रिप्टोलॉकर, कैशबैक और सम। ठीक है। इस टाइप के ये एग्जांपल्स हैं वायरस से, उसके बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। ठीक है। इनमें से कुछ याद रख लेना आप, इसमें से एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कौन सा, चार नाम दे दिए जाएंगे। ठीक है, और चार में से एक पूछ लिया जाएगा इसमें से वायरस कौन सा है, या में रैंसमवेयर क्या है, एडवेयर क्या है। ठीक है। तो सारा डिफरेंस मैं बताते जाऊंगा, रैंसमवेयर, ट्रोजन और सब पे। ठीक है। पहली बात तो, ये जितने भी चीज़ें हैं, कंप्यूटर वॉर्म, रैंसमवेयर, बॉट नेट, ट्रोजन और सारे वायरसेस के टाइप हैं, लेकिन उनमें कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस आप जान जाएंगे तो आप समझ में आ जाएगी इनके बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है। ठीक है, ये तो सारे एग्जाम्पल हो गए, और थोड़ी सी हिस्ट्री है। द एल्क क्लोनर वायरस वाज द फर्स्ट सेल्फ रिप्लिकेटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम टू स्प्रेड ऑन लार्ज स्केल। जो एल्क क्लोनर वायरस है, ठीक है, क्लोनर से मतलब, क्लोनिंग का मतलब है अपने आप से क्लोन बनते जाना, क्लोन बनते जाना, रेप्लिकेट होते जाना। ठीक है। वायरस का एक फीचर बोल लो, या इसकी कैटेगरी, इसकी एट्रीब्यूट्स बोल लो, कि वो सेल्फ रिप्लिकेट होता है, और जिस कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है उसको इन्फेक्ट कर देता है, या कॉपी पे कॉपी करते रहता है अपनी। ठीक है। तो ये कंप्यूटर वायरस रिप्लिकेटिंग होना इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है। और जो जो पहला वायरस था, एल क्लोनर वायरस, किसके थ्रू क्रिएट किया गया था, ये लड़का, छोटा सा लड़का था। ठीक है। 15 ईयर्स ओल्ड, रिच स्केंटा, स्केंटा इसका नाम था, रिच स्केंटा। इसने पहला वायरस, ठीक है, 15 साल का था सिर्फ, और इसने एल क्लोनर का नाम का वायरस जनरेट कर दिया था। ठीक। रीप रीप ट्रोल्डेस और रैंसमवेयर फैमिली ऑफ न्यू डिस्कवर्ड वायरसेस। ठीक है। आप एक एग्जाम से पहले पढ़ के जाना कि लेटेस्ट जो वायरस कौन सा है। ठीक है। क्या पता अपडेटेड नॉलेज आ जाए। ठीक है, जरूर देख के जाना लेटेस्ट, एग्जाम के टाइम पे लेटेस्ट वायरस कौन सा है। ठीक है। फिर ये तो हो गया वायरस। अब वायरस के अंदर जो कैटेगरीज है वो बता देता हूँ। कंप्यूटर वर्म, कंप्यूटर वर्म इज अ मेलिशियस सेल्फ रिप्लिकेटिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, और इसे मालवेयर भी बोलते हैं। ठीक है, कंप्यूटर वर्म को मालवेयर भी बोलते हैं, विच अफेक्ट्स द फंक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर प्रोग्राम्स। सॉफ्टवेयर के जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को और हार्डवेयर को, कंप्यूटर हार्डवेयर को भी अफेक्ट कर देता है ये। ठीक है। हमारा जो हार्डवेयर, जैसे कि मैं वेबकैम यूज कर रहा हूँ, अगर इसमें वायरस आ गया, कंप्यूटर वर्म आ गया, तो इसको ऑपरेशन को भी बंद कर सकता है वो। तो इसका मतलब सॉफ्टवेयर भी अफेक्ट हुआ और हार्डवेयर भी अफेक्ट हो गया। ठीक है। और इसका जो मोस्ट जो एग्जाम्पल है इसका, टू नेक्स्ट इज द मोस्ट फेमस कंप्यूटर बॉम्ब। ठीक है, नेक्स्ट इसका मोस्ट फेमस कंप्यूटर बॉम्ब का एग्जांपल है, इसको मालवेयर भी बोलते हैं। ठीक है। कंप्यूटर वायरस की तरह ही होता है, सेल्फ रिफ्लेक्टिंग रिप्लिकेटिंग इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है इस कंप्यूटर बॉम्ब की, अपने आप से कॉपी पे कॉपी करते जाता है कंप्यूटर बॉम्ब। ठीक है। बॉम्ब हम जानते हैं, जो उसका पेट के कीड़े होते हैं, जो अंदर अगर एक बार पनप जाते हैं तो बार बार बढ़ते रहते हैं, खुद में खुद पैदा होते रहते हैं। तो ऐसे ही कंप्यूटर बॉम्ब भी है। मैं ये एग्जाम्पल क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपको दिमाग में बन जाए, और दिमाग में हमेशा बना रहे, कंप्यूटर बॉम्ब पता रहेगा आपको कि क्या कंप्यूटर बॉम्ब था कंप्यूटर में। ठीक है। उसका आता है रैंसम वेयर। ठीक है, रैंसम से पता ही चल रहा है रैंसम मनी। रैंसम मनी कोई जैसे कि किसी को किडनैप कर लेता है, उसका तो उसके बदले में पैसे मांगता है, ऐसा ही है रैंसम वेयर।
रैंसमवेयर का मतलब क्या? रैंसमवेयर इज अ टाइप ऑफ मालवेयर प्रोग्राम दैट इन्फेक्ट्स एंड टेक्स कंट्रोल ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, किसी प्रोग्राम को इन्फेक्ट कर देता है रैंसमवेयर, ठीक है, और उसके ऊपर कंट्रोल कर लेता है, और उसके बदले में कहेगा कि इसको हटाने के लिए इतने पैसे पे करो। ठीक है, तो उसका नाम ही रैंसमवेयर है। इट इन्फेक्ट्स अ कंप्यूटर विद द इंटेंशन ऑफ एक्सटॉर्टिंग मनी फ्रॉम इट्स ओनर। ठीक है, कंप्यूटर के जो ओनर है, जो डिवाइस चला रहा है, जो सिस्टम चला रहा है, वहां पर अगर इन्फेक्ट हो गया रैंसमवेयर तो वो उससे मनी की डिमांड करता है, तो ये रैंसमवेयर कहलाता है। ठीक है, डिफरेंस मालूम चल गया रैंसमवेयर का। बॉटनेट, बॉटनेट दोस्तों एक अपने आप में इसका नेटवर्क, हैकर्स का नेटवर्क होता है। ठीक है, बॉटनेट इज अ सेट ऑफ नेटवर्क कनेक्टेड कंप्यूटर्स डिवाइसेस दैट आर यूज्ड फॉर मैलिशियस पर्पस। मतलब जो हैकर्स होते हैं अपना अपना खुद का नेटवर्क बना लेते हैं, जिसे हम बॉटनेट बोलते हैं। ठीक, और हर एक कंप्यूटर नेटवर्क जो बॉटनेट में हर एक कंप्यूटर जो कनेक्ट होता है, ठीक है, मैलिशियस पर्पस के लिए उसे बॉट बोलते हैं, बॉट। इट इज ऑल्सो नोन एज जॉम्बी, तो हम जॉम्बी भी बोलते हैं इस नेटवर्क को, इस कंप्यूटर को। ठीक है, इस कंप्यूटर को हम जॉम्बी भी बोलते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर हैकर क्या करता है, ऐसा नहीं कि वो अलग से कंप्यूटर बनाएगा हैकिंग के लिए, नेटवर्क के लिए, बॉटनेट के लिए अलग से कंप्यूटर जनरेट किया, वो ऐसा नहीं करता है। वो क्या करता है, जैसे कि मैं यूजर हूँ, मेरा कंप्यूटर हैक कर लिया, ठीक है, उसका दूसरे यूजर को हैक कर लिया, दूसरे कंप्यूटर को हैक कर लिया, तीसरे चौथे पांचवे हर सिटी में, हर कंट्री में ऐसे हैक कर लेता है, और उसका नेटवर्क बना लेता है। उसका नेटवर्क बना के उसको एज ए बॉटनेट यूज करता है। बॉटनेट यूज करेगा, बॉटनेट, और हर एक कंप्यूटर जो हैक हो चुका है, ठीक है, और लेकिन अकॉर्डिंग टू उसके काम करता है तो मेरा कंप्यूटर, लेकिन उसके अकॉर्डिंग काम करता है, मेरा कुछ उसमें कंट्रोल नहीं रहता, तो उसको मैं बॉटनेट बोलता हूँ। ठीक है, और अब चूंकि ये मेरे कंट्रोल से बाहर है, और जॉम्बी आपने मूवी देखी होगी, जॉम्बी अपने कंट्रोल से बाहर रहता है, वो अकॉर्डिंग टू जो प्रोग्राम उसमें फिट होता है उसको अकॉर्डिंग काम करता है वो, तो इसलिए उसको जॉम्बी भी बोलते हैं, तो आपको याद रहेगा जॉम्बी। ठीक है, ट्रोजन हॉर्स, ट्रोजन हॉर्स दोस्तों आपको नाम से पता चल रहा है, ट्रोजन हॉर्स एक टाइप का ऐसा वायरस है जो कि किसी और प्रोग्राम के साथ अटैच हो जाता है, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि साथ में अटैच हो रखा है। इट इज टाइप ऑफ मालवेयर दैट प्रेजेंट्स इटसेल्फ एज लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर। जैसे कि आपने कोई सॉफ्टवेयर डाला, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज डाली या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डाला मान लो, ठीक है, आपने तो इंस्टॉल किया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस समझ के, लेकिन वो उसके साथ अटैच हो गया, उस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ में आप सिर्फ वो इंस्टॉल करेंगे, वो ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाता है, इसको ट्रोजन हॉर्स बोलते हैं, वो उसके साथ में इंस्टॉल हो जाता है। इट मे परफॉर्म एक्शंस ऑन अ कंप्यूटर दैट इज जेन्युइन बट इट विल इंस्टॉल मालवेयर एक्शंस। ठीक है, आपको तो लगेगा कि वो जेन्युइन है, लेकिन वो जब इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो ट्रोजन हॉर्स इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, तो ट्रोजन हॉर्स आपको पता चल गया कि ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि एक लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर के साथ में, जेन्युइन सॉफ्टवेयर के साथ में अटैच होके इंस्टॉल हो जाता है, और आपको पता नहीं चलता है, इसलिए इसको ट्रोजन हॉर्स बोलते हैं। क्या, की लॉगर दोस्तों नाम से पता चला, की लॉगर, की लॉगर का मतलब आप कोई भी की आप टाइप करते हैं या पासवर्ड टाइप करते हैं, कुछ भी पासवर्ड या कुछ भी टाइप करते हैं, वो आपकी की को, ठीक है, आपकी कीबोर्ड के एक्शन को स्टोर करता है। आप कीबोर्ड से आप क्या टाइप करते हैं, वेबसाइट टाइप करते हैं, गूगल सर्च का टाइप करते हैं, पासवर्ड, आईडी, कुछ भी टाइप करते हैं, कीबोर्ड से हम जो भी सर्च करते हैं कुछ भी, वो क्या करता है, एक लॉग्स क्रिएट करते जाता है और वो हैकर को भेजते जाता है। ठीक है, ये कीलॉगर कहलाता है। कीलॉगर इज अ टाइप ऑफ मालवेयर, कीलॉगर इज अ टाइप ऑफ मालवेयर स्टोर्स ऑल की स्टोर ऑफ ए कंप्यूटर। जितने भी कीवर्ड से हम कुछ भी टाइप करते हैं, पासवर्ड का डालते हैं, आईडी डालते हैं, कुछ भी, मनी पासवर्ड, और अपना ये जो सिक्योरिटी पासवर्ड है, एटीएम का कार्ड नंबर वगैरह की, ठीक है, सीवीवी कोड जो भी डालते हैं वो सब स्टोर होते जाता है। इट कैन रिकॉर्ड ऑल सॉर्ट ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन सच एज यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर्स एंड पर्सनल डॉक्यूमेंट सच एज ईमेल एंड रिपोर्ट। देगा, कुछ भी नहीं छोड़ता ही, अगर कीबोर्ड से आप कुछ भी टाइप करेंगे, माउस से करेंगे तो नहीं कर पाएगा, लेकिन कीबोर्ड अगर आपको लग गया, पता लग गया, इससे बचना कैसे, अगर आपको पता चल गया, ठीक है, बाद में बताऊंगा बचने वाली चीज़ कैसे बताऊंगा, बाद में बताऊंगा कैसे बचते हैं इससे, इन सब चीज़ों से लास्ट में। ठीक है, समझ लेते हैं कीलॉगर। आपने कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस करी, वो सब कुछ रिकॉर्ड करता जाएगा, और आपके सॉफ्टवेयर से, मतलब आपकी कीबोर्ड से जो भी टाइप हो उसको हैकर को भेजता रहेगा, तो कीलॉगर होता है। रूट किट, रूट किट, रूट किट के मतलब रूट के नाम से ही पता चला है, रूट किट। रूट किट इज अ सीक्रेट कंप्यूटर प्रोग्राम डिजाइन टू प्रोवाइड कंटिन्यूड एक्सेस टू
computer while actively hiding its presence. Rootkits are associated with malware such as trojans, bombs, viruses. ठीक है दोस्तों, मतलब रूटकिट किसी लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर के साथ अटैच नहीं होता है। रूटकिट एक टाइप का एक एसोसिएट है, ठीक है, एक असिस्टेंट है, असिस्टेंट ट्रोजन हॉर्स, वॉर्म्स और वायरसेस का एक हिसाब से इसी को असिस्टेंट बोलते हैं। मतलब जैसे मैंने किसी सिस्टम में वायरस डाला, तो वायरस का काम क्या है? रिप्लिकेटिंग करना, सेल्फ कॉपी रिप्लिकेट करना, एक सॉफ्टवेयर को इन्फेक्ट कर देना, हार्डवेयर को इन्फेक्ट कर देना, ठीक है। लेकिन इन्फेक्ट करने के साथ साथ मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन भी देते रहे, ठीक है, इन्फेक्ट करने के साथ साथ मुझे इन्फॉर्मेशन भी देते रहे और हाइड रहे, ठीक है, वो रूटकिट कहलाती है। एक असिस्टेंट ऑफ एनी वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्स, ठीक है, उसका असिस्टेंट कहलाता है रूटकिट। और इनका तो अपना काम है, ट्रोजन हॉर्स और इन सब का, लेकिन रूटकिट साथ में उनको हाइड होके, वायरस में हाइड होके इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक, ये तो हो गया रूटकिट। अब है स्पाईवेयर। दोस्तों स्पाईवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, ऐसा मेलिशियस सॉफ्टवेयर है, ठीक है, सॉफ्टवेयर नहीं बोलेंगे, सिर्फ मेलिशियस सॉफ्टवेयर बोलेंगे, जो कि स्पाई की तरह करता है, जासूस की तरह काम करता है। एक जासूस, ठीक है, जासूस का काम क्या होता है? देखो, जासूस बिल्कुल शांत बैठा रहेगा और सब कुछ आपके एक्टिविटी को मेजर मॉनिटर करता रहेगा, ठीक है। ऐसा ही स्पाईवेयर है। स्पाईवेयर इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज इंस्टॉल्ड ऑन अ कंप्यूटर डिवाइस विदाउट द एंड यूजर्स नॉलेज, ठीक है, आपको पता भी नहीं चलेगा स्पाईवेयर इंस्टॉल हो चुका है। इट स्टील्स uses data and sensitive information such as usernames and password, activating the microphone or camera or on a computer to record physical activity। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने वेबकैम या कोई सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है मैंने, ठीक, अब क्या हुआ, मैंने स्पाईवेयर इंस्टॉल कर दिया, मैं हैकर हूँ, मैंने स्पाईवेयर इंस्टॉल कर दिया, ठीक। एक तो वो मेरा डेटा, जितना भी मैंने डेटा यूज़ कर रहा हूँ उसको यूटिलाइज कर देगा सारा, ठीक है। दूसरी चीज़, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मेरे जैसे यूजर नेम हो गया, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड के नंबर्स वगैरह सब कुछ ले लेगा बाई डिफ़ॉल्ट, ठीक। तीसरी चीज़, मैंने अगर सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है पर्सनल यूज़ के लिए या फिर वेबकैम लगा रखा है, तो वेबकैम मैंने अभी ऑफ कर रखा है, ठीक, मुझे पता है मेरा वेबकैम ऑफ है और मैं कमरे में कुछ भी काम करने लगा, अपना फिजिकल एक्टिविटी कुछ भी करने लगा, पर्सनल कुछ भी काम करने लग गया, उसने हैक कर लिया, स्पाईवेयर उसमें इंस्टॉल है, मेरी विदाउट परमिशन के मेरा वेबकैम ऑन हो जाएगा, मुझे पता नहीं चलेगा, ठीक है, स्टील्थ मोड पे शांतली, ठीक है, वो इंस्टॉल हो जाएगा और उसके बाद मुझे पता नहीं चलेगा कि वो चालू हो चुका है और मैं अपना काम करते रहूँगा, ठीक है। वो सारी इन्फॉर्मेशन मेरी जो मैं एक्टिविटी कर रहा हूँ वो उसके पास जाती रहेगी, मेरे नॉलेज में तो ये सिर्फ बंद है, लेकिन वो उसको स्टार्ट कर चुका हूँ, तो ये स्पाईवेयर है। एडवेयर दोस्तों, एडवेयर मतलब एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, एडवेयर मतलब एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। तो एडवर्टाइज इज एडवांटेज सॉफ्टवेयर डिजाइन टू डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट्स ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन टू जनरेट इनकम। द टाइप ऑफ एड्स कैन नॉट बी रिमूव इजीली, ठीक। आपने देखा होगा जैसे कि आप कुछ भी साइट खोलते हैं तो पॉपअप आ जाता है ऐड कि ये ओपन करो, इतना पे करो, या फिर ये गेम खेलो, ठीक है, इस टाइप के पॉपअप ओपन हो जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? एडवेयर। एक टाइप के मेलिशियस सॉफ्टवेयर ही कहलाते हैं ये, जो आपकी विदाउट परमिशन की ओपन हो जाते हैं, पॉपअप हो जाते, होते रहते हैं और दिखाते रहेंगे लकी ड्रॉ, आपको मिला, इतने पैसे मिले, उतने पैसे मिले, कुछ ना कुछ ऐड देते रहेंगे, वो एडवेयर कहलाता है, ठीक है। फिशिंग दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। फिशिंग, फिशिंग से अगर आप को समझ लिया, ठीक है, तो आप कई जो अटैक से बच सकते हैं। इनका मतलब जैसे हम कहते नहीं, अगर मैं नॉर्मल वे में समझाऊँ तो फिशिंग मतलब जैसे हम मछली पकड़ने जाते हैं, फिशिंग करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, हम दाना डालते हैं मछली को, ठीक है, कांटे में कुछ भी दाना लगाएंगे, आटा लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, या मछली खुद भी मछली लगा दी छोटी सी और उसमें पानी में डाल दिया, ठीक है, और उसको हम जब कुछ भी एक्टिविटी ना हो तब उसको हिलाते रहते हैं, ठीक है। ऐसे आपने अगर फिशिंग की होगी तो उसमें हमने कांटा डाल दिया और कांटा डाल के मछली देखेगी कि हाँ हमारे लिए दाना आया, वो उसको खाएगी और वो कांटे में फंस जाएगी। इसी तरह से इसी कॉन्सेप्ट को लेके दोस्तों ये फिशिंग बनी है, ठीक है। फिशिंग का मतलब है कि जैसे कि हमने कोई ऐसी चीज़ें ईमेल के थ्रू हुआ, चाहे आपको जैसे यूट्यूब खोला तो आपको साइड में वो ऐड आता रहेगा, आपको ऐसे ऐड दिखाएंगे, लुभाने वाले लुभावने वाले ऐड दिखाएंगे, जिससे आप उसको क्लिक कर दोगे, जैसे क्लिक करोगे तो आपको वो आपका सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल हो जाएगा, वो एग्जीक्यूटिव फाइल होती है, वो इंस्टॉल हो जाएगा, आपके इसमें ईमेल में लिंक आता है, आप उसको क्लिक कर दोगे, वो उसमें उसके आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है।
डायरेक्ट आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको सिर्फ जस्ट क्लिक करना है और ओपन, वो इंस्टॉल हो गया। ठीक है, ऐसे इसी को कहते हैं फिशिंग। चलो आइए पढ़ लेते हैं। फिशिंग इज अ साइबर अटैक दैट इज यूज टू स्टील यूजर डेटा। ठीक है, यूजर का डेटा स्टील करने के लिए फिशिंग की जाती है, ये साइबर अटैक होता है ये। ठीक है, इंक्लूडिंग लॉगिन क्रेडेंशियल, हमने आईडी पासवर्ड लॉगिन क्रेडेंशियल को ये भी हैक कर लेता है। क्रेडिट कार्ड नंबर्स हो गए, ठीक है, क्रेडिट कार्ड नंबर्स इनको चाहिए पैसे निकालने के लिए। दे यूज ईमेल एज वेपन। ठीक है, ईमेल इनका बहुत तगड़ा वेपन है दोस्तों। ठीक है, trick the email recipient into believing that the message is received from the real company such as banks, Amazon, etc. Harvest the recipient details। ठीक है, ये क्या करता है, जैसे कि लेजिटिमेट साइट है, अमेजोन हो गया या बैंक है, ठीक है, कोई भी बैंक, एस बी आई हो, XYZ कोई भी बैंक हो गया, उसके तरह ही वेबसाइट बनाएगा, उसके तरह ही लिंक बनाएगा, बिल्कुल आपको लगेगा, ठीक है, कि ये लेजिटिमेट है या नहीं, आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा, और वो है, आप जैसे उस लिंक पे क्लिक कर देंगे तो आप हैक हो जाएंगे। वो बताएंगे कि वी आर फ्रॉम SBI बैंक, और हमको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए ईमेल के थ्रू। ठीक है, ईमेल के थ्रू वो करते जाएंगे, और आप उस पर क्लिक करोगे तो आपकी सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन उसमें चली जाएगी। ठीक है, ईमेल हैकिंग ये होती है, वेपन होता है इनका बहुत तगड़ा। ठीक है, दूसरी चीज, दो टाइप की होती है ये फिशिंग। पहली है ईमेल फिशिंग, दूसरी स्पेयर फिशिंग। ठीक है, ईमेल फिशिंग क्या होती है दोस्तों, ईमेल के थ्रू हम कोई लिंक भेजते हैं या कुछ भी लॉटरी वाला भेजते हैं, मेल भेजते हैं, आपको इतने लाख जीते आपने, आपने उसमें, आप उसको जीतने के लिए आप उसमें क्लिक करें, आप उसको पे करें, इस तरह से पैसा मांगेंगे, वो ईमेल फिशिंग हुई। या फिर सोशल, आजकल सोशल इंजीनियरिंग का भी यूज होता है, फिशिंग का यूज सोशल नेटवर्किंग साइट पे भी होता है। आपने देखा होगा फेसबुक, फेसबुक से आपके पास रिक्वेस्ट आती होगी, अनवांटेड रिक्वेस्ट आएंगी। ठीक है, कोई लड़की होगी, ठीक है, मैं इंडिविजुअली किसी को वो नहीं कर रहा हूँ, ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लड़की, कोई लड़की की इमेज लगा के उसमें खूबसूरत सा लड़की, और वो आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेगी और बोलेगी मेरे से फ्रेंडशिप करने के लिए, मेरे से फ्रेंडशिप करिए, और लास्ट में आपसे पेमेंट मांगेगी, पैसे मांगेगी। या फिर पैसे नहीं मांगेगी, डायरेक्ट पैसे नहीं मांगेगी, आपको मोनोपोली कर देगी आपके साथ, आपको बिल्कुल मैनिपुलेट कर देगी कि हाँ आप उसको बिलीव कर लोगे। ठीक है, आप बिलीव कर लोगे, आप फिर आपसे दोस्ती कर लेगी, दोस्ती करने के बाद आप उसको, पीछे वो बैकग्राउंड में लड़का ही होगा, ठीक है, लेकिन वो लड़की की आईडी यूज करके, लड़की की फोटो यूज करके आपको बेवकूफ़ बनाएगा, और आप उसके झांसे में फंस जाएंगे। ऐसे बहुत सारे केसेस आ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, फेसबुक के जरिए ऐसे बहुत सारे केसेस आ चुके हैं। फिर वो लास्ट में पैसे मांगते हैं, या फिर किसी जरिए आपको वीडियो कॉल या कॉन्फ्रेंसिंग वीडियो कॉल करके आपको फंसा देंगे, और आप उसमें फंस जाएंगे उसके जाल में। तो सोशल इंजीनियरिंग, ठीक है, एक पार्ट ऑफ फिशिंग का, उसमें क्या करते हैं, विश्वास दिलाते हैं सामने वाले को कि हाँ मैं जेन्युइन हूँ, और उसके बाद दोस्ती करते हैं, उसके साथ टाइम बिताते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, उसके बाद उसमें पैसे मांगते हैं। ये भी टाइप का सोशल इंजीनियरिंग का भी यही काम है, फिशिंग उसका टूल है। ठीक है, दूसरी है स्पेयर फिशिंग। स्पेयर फिशिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये टारगेट करते हैं, यानी कि टारगेटिंग, इनकी सोशल इंजीनियरिंग टारगेटिंग होती है। सिर्फ जैसे कि कोई अमीर होगा, या कोई बिजनेसमैन होगा बड़ा, ठीक है, या कोई पावरफुल बंदा होगा, जैसे कि कोई सिक्योरिटी एडवाइजर हो गया, उसके पास कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है, कंट्री से रिलेटेड, तो वो क्या करेगा, उसी बंदे को टारगेट करेगा, उसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करेगा, ऑर्गेनाइजेशन की, या किसी मैनेजमेंट की, या किसी गवर्नमेंट की। ठीक, तो उसे बोलते हैं स्पेयर फिशिंग। ठीक है, फिशिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा, अगर किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, तीसरा है दोस्तों स्मर्फिंग। इट इज अ टाइप ऑफ डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक से क्या मतलब है, जैसे कि कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है, अनवांटेड सॉफ्टवेयर अगर कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है, तो उसके अलावा वो सारी एक्टिविटीज को रोक देगा, बिल्कुल हैंग कर देगा। ठीक है, सिस्टम वहीं पर रुक जाएगा, और आपकी सारी एक्टिविटी रुक जाएंगी, तो उसे बोलते हैं डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। दैट रिलाइज ऑन फ्लडिंग अ नेटवर्क। ठीक है, फ्लडिंग अ नेटवर्क विद अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक थ्रू द मैनिपुलेशन ऑफ आईपी एड्रेस इन द नेटवर्क। मैंने बताया था ना कि इतना सारा डेटा भेज देगा, इतना सारा डेटा बार बार आते रहेगा, ताकि आप दूसरा कोई काम ही ना कर पाए। मान लो आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, और वो उधर से हैकिंग चल रही है, और वो स्नैपिंग कर देगा, लार्ज वॉल्यूम ट्रैफिक आपकी तरफ भेज देगा, और उसके बाद आप उस काम को कर भी नहीं पाएंगे। आपने पासवर्ड डाला या फिर क्रेडिट कार्ड नंबर डाला, आपका आपका सिस्टम अटैक हो चुका है, हैक हो चुका है,
और उस दर से स्मर्पिंग स्टार्ट कर देगा और लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक आपकी तरफ भेज देगा, आप उसको यूज भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, दिस टाइप ऑफ अटैक कैन रिजल्ट इन हाई वॉल्यूम ऑफ एक्सेस सिक्योरिटी विच कैन ओवरवेलम और सर्वर और आईटी सेटअप। ठीक है, सर्वर पे ही अटैक कर देता है ये। सर्वर पे इतने रिक्वेस्ट भेजेगा, इतनी रिक्वेस्ट पूरा सर्वर ही डाउन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया आपका एक अटैक। लेकिन दोस्तों इन नॉर्मल वे, जैसे कि कोई एग्जाम का फॉर्म निकलता है, लास्ट डेट होती है, लास्ट के कुछ दिनों में आप फॉर्म भरते हैं। आपने देखा होगा कि साइट ही एसबीआई का फॉर्म भरते हैं या फिर किसी भी आईबीपीएस का साइट भरते हैं या किसी एग्जाम का फॉर्म भरते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम पे भरोगे आप, तो नंबर ऑफ यूजर्स बहुत सारे उसी वेबसाइट को खोलते हैं, ओपन करते हैं, ओपन करते रहते हैं। तो क्या होता है, वो भी एक टाइप का एक स्मफिंग अटैक हो जाता है। लेकिन उसका पर्पज लेजिटिमेट होता है, इलिसिट नहीं होता है पर्पज उसका, लेकिन बाय डिफॉल्ट वो भी स्मफिंग हो जाती है। वहाँ पर भी डेटा रुक जाता है क्योंकि हैंग हो जाता है, सर्वर बहुत बिजी होता है, बहुत सारी रिक्वेस्ट जाती हैं। तो एक टाइप का वो तो अनइंटेंशनली हो गया, हम चाहते थोड़ी ना कि हम साइट को हैंग कर दें या वेब सर्वर को ब्लॉक कर दें। लेकिन जब कोई ऐसी एक्टिविटी जानबूझ के करे तो उसको बोलते हैं स्मफिंग। ठीक है दोस्तों, ये तो होगी सारी, वैसे सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। कोई डाउट हो तो मेरे से जरूर पूछना कमेंट में। और दूसरी चीज़, इसको बचना कैसे है, सबसे पहली बात, इन सब से बचना कैसे मैं बताऊंगा। अगर आपको कंप्यूटर हैकिंग से बचना है तो पहली बात तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि ये वायरस होता क्या है, ये आता कैसे है। ठीक है, अगर आपको पता होगी ये इन्फेक्ट कैसा होता है तो ही तो आप तो बच पाएंगे। पहली चीज़, अगर आपको कंप्यूटर जो वायरस से बचना है, ठीक है, तो पहली चीज़ आपको क्या करना है, मैं आपको वन बाई वन बताते जाता हूँ। पहला, आपको बचना है तो पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड आपको स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। ठीक है, कैपिटल लेटर मिला के, स्पेशल कैरेक्टर मिला के, नंबर्स डिजिट मिला के, सारा कुछ मिला के आपको पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। और पासवर्ड को, पहली चीज पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रहना। दूसरी चीज, पासवर्ड को कंटिन्यूसली हर महीने के महीने चेंज करते रहना। सेम पासवर्ड सालों के साल नहीं यूज करना है। ठीक है, दूसरी चीज, पहला पासवर्ड स्ट्रॉन्ग, दूसरी चीज पासवर्ड को चेंज करते रहना। तीसरी चीज, कभी भी अपनी डेट ऑफ बर्थ पासवर्ड में यूज नहीं करना, अपना नाम क्लास नेम नहीं यूज करना, ना फर्स्ट नेम यूज करना। ठीक है, ना मदर फादर किसी की डेट ऑफ बर्थ यूज करनी है, ना आई लव यू टाइप के वर्ड यूज करने हैं। सिंपल पासवर्ड नहीं बनाना है। ठीक है, कुछ सिंपल अपने से पर्सनल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड आपको कोई भी चीज़ पासवर्ड पर नहीं डालनी। ठीक है, ये होगी तीसरी चीज़। क्योंकि तीसरी चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, पहली चीज़ पासवर्ड स्ट्रॉन्ग, दूसरी चीज़ कंटिन्यूस चेंज करते रहना है, हर महीने पासवर्ड चेंज करते रहना। तीसरी चीज़, अपने से पर्सनल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं डालनी है। क्योंकि जब सोशल इंजीनियरिंग अटैक होता है, सोशल इंजीनियरिंग अटैक मैंने भी बताया था, आपकी इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए आपको मैनिपुलेट किया जाता है, आपसे दोस्ती की जाती है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी पसंद नापसंद सब कुछ पूछी जाती है। और उन्हीं इन्फॉर्मेशन के बिहाव पर वो पासवर्ड गैदर करने की कोशिश करते हैं, अटैक कोशिश करते हैं कि हाँ इसका डेट ऑफ बर्थ ये है, तो डेट ऑफ बर्थ की पहले का करेक्टर, मंथ का करेक्टर, या कुछ भी, या आपके लास्ट नेम का करेक्टर, कुछ भी हो सकता है आपका पासवर्ड। ठीक है, तो ये चीज़ें आप जनरली सोशल मीडिया पर डालते हैं और उसी से आपको ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। तीसरी चीज़, ठीक है। चौथी चीज़, अब यहाँ पर जब वायरस आता है, चौथी चीज़ दोस्तों, बिना पीडीएफ को, पहले होता तो चौथी चीज़ होगी, बिना अपनी इन्फॉर्मेशन के, बिना जाने किसी और के पीसी में अपने कंप्यूटर किसी और पीसी में अपनी पेन ड्राइव नहीं डालना है। क्योंकि उसके कंप्यूटर में वायरस हो सकता है, पेन ड्राइव नहीं डालना है। ठीक है, जब तक उसको पता ना चले, कि आपको पता ना हो कि वो सिस्टम कहीं और यूज़ नहीं करता है, मेलिशियस एक्टिविटीज़ नहीं करता है, कोई जानने वाला है तभी उसके पीसी में पेन ड्राइव डालें। ठीक है, पांचवी चीज, चार चीज होगी, पांचवी चीज याद रखना, पांचवी चीज, किसी और के कंप्यूटर में अपनी मेल आईडी लॉगिन ना करें। ठीक है, या अपनी आईडी नहीं खोलें। अगर आप उसको जानते हैं वही खोलें, जैसे कि साइबर कैफे में अपनी आईडी ना खोलें। ठीक है, जानते हैं तभी अपनी आईडी वहाँ पर ओपन करें। या कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, कोई भी शॉपिंग करते हैं तो किसी और के मोबाइल से या किसी और के कंप्यूटर से ना करें। अगर करते भी हैं तो तुरंत उसमें से अपना पासवर्ड बिल्कुल लॉग आउट कर दें, सब कुछ क्लीन करके तभी उठें। ठीक है, हिस्ट्री भी क्लीन कर दें, हिस्ट्री भी क्लीन कर दें। किसी ब्राउजर में आप कंट्रोल एच प्रेस करेंगे तो हिस्ट्री का फोल्डर ओपन होता है, उसको क्लियर कर दें और तभी सिस्टम से उठें। ठीक है, ये हो गए बचने के तरीके। इससे नॉर्मल तरीके जो सबको याद रखना है, ये चीज़ सब कुछ सबको याद रखना है। ठीक है, और किसी नॉर्मल से एंटीवायरस का यूज कर सकते हैं बचने के लिए। ठीक है, ऑनलाइन एंटीवायरस आता है, एवोस का आता है या कोई भी आता है, नॉर्मल यूज कर सकते हैं, फ्री वर्जन का भी यूज कर सकते हैं नॉर्मल। ठीक है, ये तो कि आपके बचने के तरीका इससे। ठीक।
रैंसमवेयर वगैरह इन सब ट्रोजन हॉर्स से बचने के लिए ईमेल पे जो लिंक आता है, अगर आप उसको जानते हैं, ठीक है, लेजिटिमेट है, तभी उससे क्लिक करें, नहीं तो नहीं क्लिक करेंगे। ठीक है। और जो भी एडवेयर ओपन होता है, पॉपअप ओपन होता है, उसमें क्लिक ना करें, जस्ट उसको क्लोज कर दें। ठीक है। फिशिंग अटैक से बचने के लिए दोस्तों मैं बताता हूँ कि ईमेल की जो लेजिटिमेट वेबसाइट है होती क्या है, लीगल यानी कि जो जेन्युइन वेबसाइट, कैसे पता करें जेन्युइन वेबसाइट है या नहीं है। आइए देखते हैं जेन्युइन वेबसाइट। दोस्तों जेन्युइन वेबसाइट का जो मैंने पहचान बताई थी वो ये होती है, उसमें लॉक बना हुआ। ठीक है, ये लॉक। दूसरी चीज एस, एस जरूर जुड़ा होगा। अगर किसी वेबसाइट में एस जुड़ा नहीं है तो वो सिक्योर नहीं है। ठीक है, इतना समझ लीजिए, एस नहीं जुड़ा है तो उसमें क्लिक नहीं करना है। और जो भी फेक वेबसाइट होगी, ठीक है, जैसे google.com, ये उसकी स्पेलिंग देख लेना दोस्तों। ठीक है, गूगल, अगर गूगल जेन्युइन नहीं होगा तो उसकी स्पेलिंग ऐसी होगी, google.com। ठीक है, और एस भी लगा होगा, लेकिन लॉक नहीं बना होगा। ठीक, एस भी लगा होगा, जैसे इसमें एस लगा है, देखो, पहली बात तो ये मेरा ब्राउजर ही उसको रोक देगा। ठीक है, अगर बाई चांस ब्राउजर नहीं रोक रहा है, ठीक है, और यहाँ पर लॉक बना आया है, ठीक है, एस लगा है, लेकिन वो नहीं खुलेगा कि पूरा सिक्योर नहीं है, तो ऐसी वेबसाइट नहीं खोले। आपको आपको अगर वेबसाइट का नाम पता है, उसकी स्पेलिंग पता है, स्पेलिंग ध्यान देंगे, ठीक है, तो आप उस वेबसाइट को क्लिक ना करें, उसको ना ओपन करें। ये जेन्युइन वेबसाइट है, लॉक बना है, एस भी लगा है। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो कनेक्शन सिक्योर ये भी लिखा है, मैं बता दे रहा हूँ जेन्युइन वेबसाइट जानने के तरीके। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कनेक्शन सिक्योर, ठीक, ये सब लिखेगा, यू आर सिक्योरली कनेक्टेड टू द साइट, ऐसे लिखा है। ठीक है, बाकी इस पे, इसके ऊपर कर्सर ले जाएंगे, और देखो दोस्तों, ये है फेसबुक। ठीक, ये फेसबुक की, अगर आप फेसबुक ओपन करेंगे, ठीक है, अभी तो मेरी वेबसाइट, ये मेरा लिंक ओपन हुआ है, ठीक है, ये आपकी जेन्युइन वेबसाइट है। ठीक, लेकिन अगर ये जेन्युइन नहीं है, इसमें लॉक बना हुआ है, यहाँ पर भी बना हुआ है, यहाँ पर भी बना हुआ है, ठीक है, अगर जेन्युइन नहीं होगी, यहाँ दोस्तों ट्रिपल ओ हो जाएगा। ठीक है, आपको ये सब चीज़ें ध्यान ध्यान रखना है। ठीक है, या कुछ भी जोड़ देंगे, कुछ भी एक्स्ट्रा जोड़ देंगे, कलर जोड़ देंगे, इसके पीछे कुछ भी ऐड कर देंगे, ठीक है, तो वो जेन्युइन वेबसाइट नहीं होगी, आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है दोस्तों। ठीक है, तो यही कुछ चीज़ें हैं जो आपको पहचाननी है। ये यही कुछ चीज़ें आपको पहचाननी है जिससे आप बच सकते हैं अटैक वगैरह से। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपकी क्वेरी से आपका कमेंट दे लूंगा जरूर। ठीक है, तो कहीं आपने पढ़ लिया, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखते हैं। ये भी RRBO में आया हुआ है, मेंस एग्जाम में आया हुआ है। ठीक, डैश इज अ टाइप ऑफ डिनायल सर्विस अटैक that relies on flooding a network with a large volume of traffic through the manipulation of IP addresses in the network। तो आपने पढ़ा है स्नॉपिंग, इसका एग्जाम्पल है, स्नॉपिंग में ही ये होता है डिनायल ऑफ सर्विस। आपको याद रखना है कि इसमें क्या होता है। ठीक है, सॉल्यूशन पढ़ लेंगे, इसमें यही बताया जो ऊपर को यहाँ पर है। ठीक है, अब कुछ एब्रीविएशंस हैं, इंपॉर्टेंट है एब्रीविएशंस हैं, आपको ज़्यादातर एब्रीविएशन का मतलब पता होगा, फुल फॉर्म इनके देख लेना, इसमें से जरूर क्वेश्चन आता है। ठीक है, कुछ ना कुछ 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, आपको बस एक बार देखना है, आपको पता चल जाएगा सर, कोई ज़्यादा टफ नहीं होता है। आज का अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज क्या मतलब होता है आपको पता ही है, मैंने क्लासेस में बताया है। ठीक है, एक स्टैंडर्ड होता है, ठीक, आपकी, हम ABCD टाइप करते हैं तो कंप्यूटर उसको नहीं समझता है, 0 1 की फॉर्म समझता है। ठीक है, इस टाइप की जो स्टैंडर्ड बनाया है वो किसने बनाया है, आस्की ने। वैल्यू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CPU का टाइप है, CPU का एक यूनिट है। एल्गोरिथम लैंग्वेज, एल्गो का फुल फॉर्म एल्गोरिथम लैंग्वेज है। ARP एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ये मैंने बताया है कि आपका डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर में यूज होता है। ATM का, असिंक्रोनस ट्रांसफर मोड,
ठीक है दोस्तों, दो फुल फॉर्म होती है, या तो एटीएम ऑटो टेलर मशीन होगा, अगर वो ऑप्शन में होगा तो वो लगाइए, या फिर ये लगाना एटीएम यानी कि असिंक्रोनस ट्रांसफर मोड, ठीक है, ये भी होता है, ये नेटवर्किंग में यूज होता है। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बेसिक लैंग्वेज होती है, बेसिक लैंग्वेज होती है, बेसिक बिजनेस ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, बेसिक लैंग्वेज होती है। ठीक है, बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इनपुट आउटपुट सिस्टम बेसिक, जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है सबसे पहले हमारा बायोस सिस्टम स्टार्ट होता है। ये हमारा जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं उनके लिए ये फंक्शन इनेबल होता है, तभी हमारी इनपुट आउटपुट सिस्टम यानी कीबोर्ड वगैरह माउस वगैरह वर्क करते हैं जब ये बायोस इनेबल होता है। ठीक है, बिट बाइनरी डिजिट की फुल फॉर्म है बाइनरी डिजिट बिट की। ठीक है, बीसीसी ब्लाइंड ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है, मैंने बताया था। BIU बस इंटरफेस यूनिट, जो बस आपकी जो बस टोपोलॉजी है उसमें इसका यूज होता है। BIS बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, और BPS बिट्स पर सेकेंड, ठीक है, जो डेटा ट्रैवल करता है उसको मेजर करते हैं उसकी स्पीड को बिट्स पर सेकेंड में, ठीक है, BPS में बिट्स पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, ये मैं थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, आपके दिमाग में ये चीज़ें वो हो जाए, क्लिक कर जाए बार, जैसे मैंने बताया आपको क्लिक कर जाए। बिट्स पर सेकेंड, PCR बारकोड रीडर इनपुट डिवाइस है, जो कि आपके मॉल वगैरह में बारकोड रीडर, जो हम जो प्राइस का जब हम प्राइसिंग करवाते हैं, ठीक है, बिल बनवाते हैं तो बारकोड जो रीड करते हैं तो बारकोड रीडर के थ्रू ही होता है। ठीक है, DCR चिप्स बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, ठीक है, ये भी मेजरमेंट का एक यूनिट है। BRD ब्लू रे डिस्क, एक हार्ड ड्राइव का, ये हार्ड डिस्क का एक टाइप है। कैड कंप्यूटर एडेड डिजाइन इनपुट डिवाइस है, ये कैड कैड कंप्यूटर एडेड डिजाइन, जिसमें डिवाइसेस पढ़ाई है उसमें ये जरूर देख लेना, उसमें इसके बारे में बताया है। कैम कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, एक कैम ये हो गया। एक कैम मैंने दोस्तों पिछली क्लास में बताया था कैम क्या होता है। ठीक है, एक कैम ये हो गया कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, कैम एक कैम ये हो गया। दूसरा कैम मैं बता देता हूँ। ठीक है, दूसरा काम ये होता है दोस्तों, ठीक है, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी नेटवर्क डिवाइसेस स्विचेस के अंदर यूज होता है, स्विचेस के अंदर यूज होता है कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी, तो मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था। ठीक है, बहुत सारी फुल फॉर्म है, एक एक को तो नहीं बता सकता मैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ। कैड, कैड एक कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है, एक CDD वाला होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग। ठीक है, कैंपस एरिया नेटवर्क, PC कार्बन कॉपी आपको पता ही है, कम्पैक्ट डिस्क, CD रोम, CDR, CDW, ये सब कुछ पता है। कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज हो गया, CPI क्लॉक, साइकिल पर इंस्ट्रक्शन हो गया। ठीक है, जो हमारी प्रोसेसर की स्पीड होती है वो इस पे मेजर होती है CPI में। साइकिल पर इंस्ट्रक्शन, क्लॉक पर साइकिल, क्लॉक पर इंस्ट्रक्शन, इस तरह से CPU प्रोसेसर, आपको पता ही है CPU को बोलते हैं, प्रोसेसर को बोलते हैं CPU। CRT कैथोड ट्यूब, ये आपकी डिस्प्ले। TFT का टाइप है केस, कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, केस कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, CPS कैक्टस पर सेकेंड, रोम, ठीक है, कंट्रोल रीड ऑन मेमोरी हो गया, और DVD आपका हार्ड डिस्क टाइप है, DBI, DVDR। ठीक है, सब ये आपको आप एक एक बार में सारी पढ़ लेंगे। बहुत सारी फुल फॉर्म है, आपको सारी चीज़ नहीं पता लेकिन आधे से ज़्यादा आपको पता होगा। ठीक है, और एक बार याद कर लेंगे, गो थ्रू कर लेंगे तब आपको पता चल जाएगा सारी। ठीक है, इसी के बारे में कुछ भी आपको क्वेरी करनी, कुछ भी आपको जानना है इसमें से, तो आपको मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बता दूंगा। ठीक, लेकिन ये जरूर पढ़ के जाना दोस्तों, इसमें एक आध क्वेश्चन जरूर आते हैं, फुल फॉर्म में से जरूर आते हैं सारा कुछ। ठीक है, अब इसमें से क्वेश्चन कैसे बनते हैं देख लेते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म SMTP इन कंप्यूटर एस्पेक्ट्स। SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये ये मेल सर्वर का प्रोटोकॉल है जो कि सेंडिंग और रिसीविंग में, मेल सेंडिंग और रिसीविंग में काम आता है। ठीक है, देखिए, SMTP स्टैंड फॉर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP इज सेट ऑफ कम्युनिकेशन गाइडलाइंस दैट अलाउ सॉफ्टवेयर टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रॉनिक मेल, मेल भेजने के लिए ओवर द इंटरनेट इज कॉल्ड सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मेल भेजने के लिए प्रोटोकॉल का काम आता है। दिस प्रोग्राम यूज फॉर सेंडिंग मैसेज टू अदर कंप्यूटर यूजर्स बेस्ड ऑन ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस पे हम कोई भी मेल भेजते हैं तो इस प्रोटोकॉल के थ्रू ही जाता है। दूसरा है व्हाट डज JR स्टैंड फॉर।
जावा आर्चिव, जावा आर्काइव बोलते हैं, जावा आर्चिव बोलते हैं। आरबीआई असिस्टेंट मेंस में आया है और ये एग्जाम आरआरबी असिस्टेंट में आया है। ठीक है, जे आर स्टैंड फॉर जावा आर्काइव, जावा जावा यानी जार फाइल या जिप फाइल। ठीक है, जिप फाइल होती है ना हमारी, या रार फाइल होगी या जार फाइल होगी। ठीक है, जावा आर्काइव होगी, जार या रार। ठीक, जिप फाइल दोनों जिप फाइल होती है। कंटेंट्स अ कपल ऑफ क्लास फाइल्स एंड टेक्स्ट फॉर कंटेनिंग मेटा इन्फॉर्मेशन। मेटा इन्फॉर्मेशन कंबाइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन के अंदर इंक्लूडेड होती है, रायर फाइल के अंदर भी होती है। ठीक है, जार फाइल कैन बी यूज्ड to bundle a Java library containing many classes into a single file or bundle Java application into so-called executable jar file। jar file में Java archive है। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पर हमारी यूनिट होती है ख़त्म और इस यूनिट का हम वाइंड अप करते हैं। यूनिट 8 है और क्लास ये 4 है, यूनिट 8 की क्लास 4 है ये। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी क्लास 8.3 8.4 कंप्लीट हो चुकी है और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो हम क्लास करेंगे वो एमएस ऑफिस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा टाइम बचा नहीं है इसलिए मैं ज़्यादा सिलेबस को जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, एमएस ऑफिस पढ़ेंगे, उसमें पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड ऑफिस पढ़ेंगे। ठीक है, आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए और इस सिलेबस को ख़त्म करने के बाद हम एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद और अपना ध्यान रखिए।